नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड 25 में और यहाँ पर जो है पूजा यतीन्द्र वर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है। साथ ही बहुत सारी समस्याओं के साथ उन्होंने भी अपने मुद्दे रखे हैं और हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो है चुनाव लड़ेंगी, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्षेत्र को किस तरह से वो आदर्श वार्ड बनाएंगी। इसके साथ ही साथ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए उनके क्या नए, यदि वो जीत कर आती है तो किस तरह से उनकी नीति रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगी कि आप यदि टिकट मिलता है आपको तो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगी? पहला मुद्दा तो मेरा ये रहेगा फ्री शिक्षा। ये जो पूरा मज़दूर एरिया आता है, मील मज़दूर क्षेत्र है ये, यहाँ पे शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मैं जीतती हूँ तो मेरा पहला जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा फ्री शिक्षा। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए सोचना हमारा सबसे पहला काम होता है और जब शिक्षित लोग रहते हैं, जब शिक्षित समाज रहता है तो निश्चित तौर पे उस समाज का जो है विकास होना ही रहता है। यहाँ पर यतीन्द्र वर्मा जी भी है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का क्या आपका मेन उद्देश्य रहेगा अपने वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित कराने के लिए? मैं जिस वार्ड में खड़ा हूँ ये मिल क्षेत्र का मिल मज़दूरों का वार्ड है। यहाँ पर यहाँ के युवा भटके हुए हैं अपराध की दुनिया में, कुछ भी गलत कामों में, किसी न किसी तरह से निगम के भ्रष्टाचार में। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ सबसे पहले अपराध मुक्त हो वार्ड, वो सोचें, पढ़ें, पढ़ने के बाद अपना अच्छा बुरा समझें और आगे भविष्य में अपने जीवन को अच्छे लेवल पर ले जाएं। यहाँ के स्कूल बंद पड़े, खाली पड़े सालों से, उस स्कूलों पर से कब्जा मुक्त करा जाए, वो प्राथमिकता रहेगी। अगर मुझे टिकट मिलता है पार्टी की तरफ से तो मेरी वाइफ के नाम पर जो चुनाव है, अगर टिकट होता है तो और मुद्दे हैं जैसे बिजली, यहाँ पर लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ख़त्म है। आप शाम के टाइम घूमेंगे तो बिल्कुल नई एलईडी की लाइटें आ गई हैं, पर वो प्रस्तावित है और पैसा जा चुका है। ऐसे 1 नंबर रोड पे आदर्श रोड बनाया था हमारे पार्षद जी ने, उन्होंने बोर्ड वहाँ पर बड़ा बोर्ड भी लगाया था उनको कि मेट्रो रेल आने वाली है और वहाँ इस वार्ड में चला देंगे मेट्रो रेल। आप समझते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट में वार्ड से चलाना बहुत बड़ी बातें होती हैं, पर फिर भी जो विकास के ओरिजिनल मुद्दे हैं उससे लोगों को भटका रखा है। सिर्फ रोड की व्यवस्था कर रखी है। 35 सालों से यहाँ पे कांग्रेस नहीं आई है। यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़े हैं और ये उनका भी गृह वार्ड है। जब उन्होंने भी घोषणा करी थी कि मैं पानी की 35 सालों में ऐसी व्यवस्था करूँगा कि प्रतिदिन जो 30 दिन का बिल हम भर रहे हैं, हमको 30 दिन पानी मिलेगा, पर हम 30 दिन का बिल भरते हैं, 15 दिन पानी मिलता है, वो भी सिर्फ 15 मिनट। बोरिंग कटे हुए हैं नामों पर, किसी के वहाँ बोरिंग की व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे कि जो पानी टंकियों से रोक के आप टैंकरों से बांटते हैं, उसको सीधा जो भी यहाँ का आम रहवासी है उसको सीधे नल से उपलब्ध कराए ना 24 घंटे पानी। ये तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आज हम शहर के बीच हृदय स्थल में होने के बाद सबसे विकसित वार्ड कहलाते हैं, विकसित वार्ड में होने के बाद जहाँ आदर्श रोड है, फिर भी वहाँ हम 24 घंटे पानी नहीं दे पा रहे हैं। 24 घंटे नहीं, आप 1 घंटे पानी दीजिए। नहीं है आपके पास, आप 1 घंटे दीजिए, पर निरंतर दीजिए ना। नल और जल की जो समस्या है ये मेरे ख्याल से हर एक वार्ड की समस्या है। यहाँ पर भी वही समस्या है कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, पानी के नाम पर बिल भेज दिया जाता है, पानी नहीं आता है। यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे जानना चाहूँगी कि पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर। बोलो। मुझे ऐसा लगता है समस्या है क्योंकि कैमरा फ्रेंडली नहीं होने की वजह से वो अपनी समस्याएं रख नहीं पाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम दूसरे से पूछते हैं कि इस तरह जो क्षेत्र है, ये जो वार्ड है, इनमें क्या समस्या आपको नज़र आती है? मैडम, समस्याएं तो यहाँ पर इतनी सारी हैं। आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में परिषद है, उनका मंत्री रहें, महापौर रहें, उसके बावजूद भी आज पूरे वार्ड में आम आदमी को टैंकरों से पानी भरना पड़ता है। नगर निगम के जो नल से जो पानी आता है वो भी एक दिन छोड़ के आता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी, नगर निगम में परिषद और महापौर होने के बावजूद भी आज भी आम आदमी को, आम जनता को टैंकरों से पानी भरना पड़ता है।
ये बड़े शर्म की बात है मैडम। ये तो पीने के पानी की समस्या हुई, सीवरेज और जो जल भराव की समस्या होती है वो किस तरह की यहाँ पर? मैडम सीवरेज की समस्या तो ऐसी है कि यदि इस वार्ड को छोड़ दिया जाए तो कई वार्डों में ओपन ड्रेनेज बह रही है आज भी। तो अब ये भी अब देखने लायक है, आप तो खुद मीडिया में हैं और आप खुद दिखा सकते हैं, लाइव जाकर समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं और वो कई लंबे समय से यहाँ रहते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है यहाँ की। एक तो पानी बराबर मिलता नहीं है, एक पीछे बेक लाइन है, वहाँ पूरी गंदगी इतनी भयंकर पड़ी है कि मच्छर की वजह से हम सब लोग परेशान हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करें? मतलब आपने कभी इन समस्याओं के लिए आगे बात नहीं करी? हमने बहुत कोशिश करी मगर लोग बाग आते हैं सुन के चले जाते हैं, मतलब कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अधिकतर दूषित पानी बहुत आता है, कभी कभी 2-3 दिन में ड्रेनेज का पानी आता रहता बदबू वाला। मतलब मूल समस्या जो है वो पानी की है कि पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। और सफाई व्यवस्था जो है यहाँ पर लोगों का कहना है कि बिल्कुल शून्य है। यतिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सफाई जो है बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो नारा है वो स्वच्छ भारत मिशन का उन्होंने दिया है और वो हम भी जो है 4 बार जो है स्वच्छता में नंबर 1 आ चुके हैं। उसके बावजूद आपका जो वार्ड है इतना गंदा क्यों है? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये वार्ड। लोगों के काम नहीं कराए जाते हैं और सिर्फ तगमा ले लिया है। चौथी बार हम इंदौर में स्वच्छ हैं। हम विकसित मतलब हृदय स्थल में नंदानगर मिल क्षेत्र हमारा मिल का, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि 2 वार्डों की लड़ाई में एक ब्लैक लाइन की सफाई नहीं होती है। हम जितना हमें पता है कि नगर निगम के अंदर जो नियम बने हैं वो नियम के अनुसार आप अगर कोई स्थिति को तोड़ते हो, व्यवस्थित आप किसी चीज़ को तोड़ते हो तो वो निगम हमसे शुल्क ले रहा है, उसकी व्यवस्था करके वापस पुनः देना निगम का काम है। या बैक लाइन में आपको अभी आपको दिखाऊंगा, घर में गंदा पानी भरा हुआ है मैम, बहुत गंदा। मतलब आप पीछे के नाले सालों सफाई नहीं हुई है, लोगों के कब्जे हो गए हैं। आधे नंदानगर के अंदर अगर सही तरीके से काम करा जाए तो नंदानगर के इतने मकान हैं कि जो बैक लाइन के ऊपर बने हुए हैं सारे टूट जाएंगे वार्ड के। तो यहाँ व्यवस्था साफ़ सफाई की सुदृढ़ होगी, वहाँ सभी के कब्जे। आपके पीछे कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी बात हो रही है अवैध निर्माण की और गंदगी की और कई तरह की जो समस्याएं, उन सब की जो है बात हो रही है। यहाँ पर समस्या जैसे हर जगह की होती है, यहाँ की भी है, पर यहाँ जो बात निकल के आ रही है वो है भ्रष्टाचार की। ये जो पूरा क्षेत्र है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, ऐसा कहना है यहाँ पर लोगों का। आप बताएं कि ये जो भ्रष्टाचार की बात आ रही, कितनी सच्चाई है इसमें? अरे मैडम, यहाँ तो सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर तो ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है, ढक्कन टूटे हुए हैं, नर्मदा लाइन फूटी है रोड नंबर 11 पर, लाइटें बार बार ट्रिप हो रही है। क्या ये समस्या है? यहाँ सब जनता बहुत परेशान है। जब जनता इतना परेशान रहती है और कई सालों से जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उनके पार्षद रहे, तो भी हम जब चुनाव की बात आती है तो हम वापस से उन्हीं पार्टी को क्यों चुनते हैं जो हमारे लिए निष्क्रिय साबित हुई? ये मैडम क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि समझ नहीं पाते और वो कुछ लालच के अंदर क्या वो वापस उनको वोट दे देती। आप बताएं। समस्या जो है यहाँ की है कि जो जनता है वो शिक्षित नहीं है। आप इस बात से कितना सहमत हैं यतिन जी? और मैं जानना चाहूँगी कि जब अब मतदान होंगे तो आप लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे कि अपने मतदान का सही प्रयोग करें? मैम, मैं जनता तक पहुंचने के, अभी जब भी चुनाव तो घोषित नहीं हुए हैं, फिर भी अगर 3 महीने का भी समय मिलता है तो मैं जनता तक पहुंच के जनता को उनकी जो सुविधाएं, जैसे जो नेता हों यहाँ से बन चुके हैं, उनके बेटे बेटियाँ बड़े बड़े क्लबों के स्विमिंग पूल में पड़े रहते हैं, पर यहाँ हमारे जो ओरिजिनल, आप जिन लोगों की सेवा करने के लिए आए हो, मजदूर के बेटा बन के, आप यहाँ नंदानगर में जो स्विमिंग पूल बनाने की बात करी थी, वो स्विमिंग पूल यहाँ के नंदानगर के वासियों को दीजिए ना, वो पैसा सैंक्शन हो चुका है। 2-2, 3-3 स्ट्रीट की लाइटें मैम, देखिए आप यहाँ खड़े रहेंगे, एक गली में 3-3 स्ट्रीट की लाइट डली है, एक घर के पास, एक घर के दूर, पुरानी लाइट बंद ही नहीं करी है। मैम, ये सब चीज़ सुविधाएँ किसको देना? निगम को देना है। आपने हमारा नंदानगर कर्जे में रख के रखा है।
पूरा नंदा नगर पे कर्जा ले रखा है जब इसको बनाया गया था मैम, पर आज हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हम तो सिर्फ सुविधाओं के लिए बात करना चाहते हैं, हमारा आरोप प्रत्यारोप किसी पर नहीं, कि हमें जो सुविधाएं चाहिए जो हम नगर निगम से चाहते हैं वो हम लेके रहेंगे, हमारा हक है वो। हक हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। पर कहीं ऐसा लगता है कि क्योंकि जनता ही जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, इसलिए ये स्थिति आई है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। वैसे जिन वार्डों में हम खड़े हैं मैम, यहाँ बूथ कैप्चरिंग की बहुत घटना होती है। बड़े बड़े गुंडे कैप्चर कर ले जाते हैं, अधिकारी उनकी बातें सुनते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव, इतने बड़े नेता उन्हें अगर निष्पक्ष कराना चाहते हैं वो बूथ में, तो आप जो बूथ कैप्चरिंग करते हैं, जिन लोगों को डरा धमका के आप, हाँ, जो दारू बांटकर और कई चीज़ों का प्रलोभन देकर अगर चुनाव लड़ते हैं, आप निष्पक्ष तौर पर चुनाव लड़के बताएं तो मुझे लगता है ग्राउंड रिपोर्ट अलग रहेगी। आप बताइए कितना सहमत है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, इसलिए जनता जो है भटक जाती है और अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाती? देखिए मैडम, आज जो ये नंदा नगर का वार्ड है, इस वार्ड में मंत्री भी बने, विधायक भी बने, तो मैं नहीं समझता इस वार्ड को आदर्श वार्ड होना चाहिए था, लेकिन मूल सुविधा ना मिलने के कारण आप देख रहे हैं पूरी स्थितियाँ ऐसी है। ये आदर्श वार्ड तो नहीं बना, लेकिन बहुत ही मतलब स्थितियाँ ऐसी है कि वार्ड की समस्याएं हैं, जो चाहे यहाँ पर पेंशन की ले लो, चाहे राशन कार्ड की ले लो, और अन्य परेशानियाँ हैं, तो ये सुविधाएं ये दे नहीं पा रहे हैं। जो पार्षद थे वो पार्षद को अपनी जगह जगह जो इन लोगों को एक सुविधा के हिसाब से इनको कार्यालय पे जाते हैं या लोगों को सुविधा के नाम से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आज ये सुविधाएं के नाम से अभी हमारे भाई यतीन वर्मा जी ने जो ये चालू करी है, आप देखिए इसमें ये राम रोटी गौ सेवा जो है, ये बहुत ही अच्छा काम है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा आज हमारे शहर में गाय की सेवाएं सब बंद हो चुकी है। जो गाय रहना चाहिए थी, आज लोगों के घर में गायें थी, लेकिन उस बीच में क्या है, गाय के साथ साथ में जो गाय का पशु का जो धंधा करते थे, दूध का व्यवसाय करते थे, तो उन लोगों के जो है मकान टूटे गए, जिससे कि गायों को सबको बाहर कर दिया गया। तो आज हर हिंदू धर्म, हर जो परिवार में जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा ये है कि एक रोटी जो है गाय को निकाली जाती थी और एक कुत्तों को, तो कुत्ते को रोटी तो दे दी जाती है, लेकिन गाय की रोटी कहाँ देने जाएं। तो ये यतीन भाई ने जो है ये योजना चालू करी गौ सेवा की, ये घर घर जाती है और वहाँ से ये साउंड से या लोगों को जैसे नगर निगम की गाड़ियाँ चल रही है उस हिसाब से ये जो है गाड़ी जाती है, वहाँ से लोग निकल के माता बहनें जाके रोटी डालते हैं और ये रोटी जो है गौशाला में पहुँचाई जाती है। मतलब आप जो है इस बात से सहमत हैं कि आने वाले समय में यदि पूजा यतीन वर्मा जीतती हैं तो इस वार्ड का भला निश्चित होगा? देखिए, ये तो आपको दिख ही रहा है, सेवा जो कर रहा है, सेवा जो चल रही है, फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए। अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पे यहाँ की मतदाता और माता बहनें और सभी मतदाता जो है पूरे साथ देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं और मुद्दे पे समय समय पर ये मुद्दा उठाते हैं गरीबों के लिए। अभी इन्होंने जो है स्वास्थ्य शिविर लगाया, इसके लिए यहाँ अभी जो लॉकडाउन और जो परिस्थितियाँ चल रही थी कोरोना की, उस कोरोना काल में आदमी अपना स्वास्थ्य दिखा नहीं पा रहा था, कहीं जा नहीं पा रहा था हॉस्पिटलों में, तो इन्होंने जो ये आज शिविर लगाया है, इस शिविर के माध्यम से लोगों को चश्मा और जो डायबिटीज़ और जो समस्या आ रही थी तो डॉक्टरों द्वारा चेक करके उनको जो है दवाइयाँ दी गई। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन यहाँ किया गया था, हमने भी देखा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगी, आप गए स्वास्थ्य शिविर में? हाँ, मैं गया था। आपने अपना चेकअप कराया? जी। किस तरह की व्यवस्था लगी आपको? काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। आंटी आप बताएं, आप गए थे शिविर में? गए थे। तो आपने अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराया? हाँ, कराया। आप जो है आने वाले समय में जो समस्याएं हैं आपको, पानी की, बिजली की, साफ सफाई की, उसके लिए आपको लगता है कि जब पूजा यतीन वर्मा आएंगी और जीतती हैं तो ये समस्याएं खत्म होंगी? हाँ। अच्छा दादी जी, आपका आशीर्वाद है पूजा यतीन वर्मा के साथ? मतलब आप चाहते हैं कि ये लोग जीते? आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पर जो है बड़े बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद है। यहाँ पर एक अंकल है, वो कुछ कहना चाहते हैं। कल का शिविर कहाँ लगेगा? अच्छा, कल का शिविर कहाँ लगेगा ये तो जो है यतीन जी बताएंगे। मेरे ख्याल से
इसका जवाब जो है आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगा, जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब जो है यहाँ के कार्यकर्ता या यतिन जी बता देंगे आपको। अभी पूजा जी से जानना चाहेंगे, पूजा जी क्योंकि आप महिला हैं और महिला सुरक्षा जो है ये एक बहुत बड़ा विषय है अभी इस वक्त शहर के लिए। महिलाएं असुरक्षित है, बेटियां जो है वो असुरक्षित है, जब आप जीतती हैं तो उनके लिए क्या करेंगी? मैं खुद महिला हूँ और मैं महिलाओं को लेकर जो है सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मेरे द्वारा महिलाओं को काफ़ी अच्छी सुरक्षा यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं नंदा नगर में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गए, यहाँ पे जुए सट्टे, लड़के हर कॉर्नर पे यहाँ गली गली में खड़े रहते हैं, महिलाओं को यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। महिला रात को 8 बजे के बाद निकल नहीं पाती है, यहाँ से 1 किलोमीटर तक नहीं जा पाती है, इतने बहुत ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार है। तो मेरे द्वारा ये रहेगा कि अगर मेरी पूरी जो कोशिश रहेगी कि मैं पूरे वार्ड में CCTV कैमरे जो है लगाए जाएं, जो भी ऐसी आपराधिक गतिविधि करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यतिन जी आपसे जानना चाहेंगे कि बात महिलाओं की आती है और फिर ये होता है कि हम जीत के आते तो हम ऐसा करेंगे, तो क्या महिला सुरक्षा के लिए हमें किसी पद की ज़रूरत है? मैम पद की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने मैम शहर कांग्रेस के अंदर कार्यकाल में रहते हुए अनेक बार कई ऐसे मुद्दे महिला सुरक्षाओं के लिए मैंने विपक्ष में रहने के बाद कई प्रदर्शन भी करे हैं, जिसमें मैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले यही चाहता हूँ कि उस नीडर यहाँ से मील क्षेत्र से भी रात को 12 बजे भी निकले तो नीडर अपने घर से निकले और नीडर व्यवस्थित हो गया, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, हम कोई गाँव की बुनियादी बातों की बात नहीं कर रहे हैं। हमें जो आज इंदौर पैसों का हब है, जिसके अंदर हम पॉश एरिया विजयनगर से लगे हुए नंदा नगर में रहते हैं, हमारे आसपास के वार्डों में मेघदूत गार्डन और ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़े हॉस्पिटल है, बीमा हॉस्पिटल हैं, और हम शिक्षा को याद करना चाहते हैं। हम यहाँ कॉलेज के नाम पे बड़े बड़े स्कूल पे कब्जा कर लिया गया है। अगर वहाँ हमारे घर की बच्ची जाएंगी पढ़ने तो पास के पास रहेगा, और जो सुविधाएँ जो यूनिवर्सिटी वहाँ नहीं आ रही है उनको लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा वार्ड से हम नल, बिजली और सड़क, पानी की व्यवस्था के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे जिससे इसका नाम जो आदर्श वार्ड के नाम पर यहाँ से भ्रष्टाचार कर चुके हैं उनको भी लगे कि आदर्श वार्ड ऐसा होता है और आदर्श वार्ड ऐसा बनना चाहिए। क्योंकि अभी आपने बात करी कि स्कूल भी है यहाँ पे, पर उन पे जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा कोई है जो बताएगा कि अवैध कब्जा हो गया है तो वहाँ पर अब क्या गतिविधियाँ संचालित हो रही है? आप बताएंगे कि किस तरह वहाँ पर माहौल हो जाता है? देखिए जो कब्जे वाली बात है वो तो देख ही रहे हैं कि जब से काफ़ी टाइम से यहाँ स्कूल जो है काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, और श्रमिक क्षेत्र में जो है स्कूल की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो है कार्रवाई कर कर ये स्कूल यहाँ जो है चालू करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। तो जो स्थितियाँ बन रही है अभी स्कूल के मामले में देखिए आप, सुगनी देवी कॉलेज है, उसके अलावा इतना बड़ा स्कूल बना हुआ है, तो इस स्कूल का गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। कम से कम इस स्कूल को चालू करने से ये रहेगा कि आसपास जो है एक गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स स्कूल जो है एक और चालू हो जाएगा, जिससे हमारी बहन बेटी बच्चियों को सुविधा मिलेगी। अच्छा, स्कूल की बात हो रही है, यहाँ पर एक बच्चा है, स्कूल जाते हो? यस। कहाँ, कौन से स्कूल में जाते हो? पुलिस स्टार। अच्छा, कौन सी क्लास में? 7। यहाँ पर खेलने के लिए कहाँ जाते हो? यहाँ पे एक ग्राउंड है, उसमें स्कूल भी बना है। अच्छा, ऐसे स्कूल के ग्राउंड में ही जाते हो। यतिन जी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर खेल के मैदान और उद्यानों की क्या स्थिति है? मैम खेल के मैदान के नाम पर यहाँ जगह नहीं बची है, कहीं पर भी जगह नहीं है, सभी जगह शादियाँ होती रहती हैं, और आपको ये जो यहाँ हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक धर्मशाला बनाई गई थी नगर निगम के पैसे से, वो भी पर्सनल किसी यूज़ में काम आती है, वो किसी के दी नहीं जाती है, वो सिर्फ उस पार्टी के लोगों को ही दी जाती है, आम गरीब लोगों के लिए वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इस पर ताले डाले रहते हैं। अगर स्कूल भी संचालन हो रहे हैं, वो कब्जे हुए हैं, वो स्कूल पे सरकारी गतिविधि होनी चाहिए, पर कई ऐसे मुद्दे हैं मैम जो जीवंगत हैं। हमारे नंदा नगर मेन रोड पे सराफा है मैम, सबसे छोटा सराफा है, और उसमें एक बड़े सराफा के बाद सारा व्यापार हमारे इस नंदा नगर सराफा से होता है मैम। ऊपर वहाँ एक पूरे पाटनीपुरा से लेकर 3 पुलिया तक एक भी सुविधा घर की उपलब्ध नहीं है। वहाँ व्यापारी दूर दूर से, कोई सराफा बाज़ार से भी आके हमारे वहाँ व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, किराए पे दुकान लेके, कपड़े से लेकर सारा मार्केट है मैम। पर वहाँ एक आज आप शहर में जगह जगह कदम कदम पर सुविधा कर उपलब्ध करा रहे हो, तो वो रोड को क्यों आपने उसको अलग कर रखा है कि वो हमारे रोड
उस चीज़ के अंदर आ ही नहीं रहा है। आप वाकई में आप खुद जाके सर्च करेंगे तो ओरिजिनल परिस्थितियाँ हैं वार्ड की, वहाँ एक भी सुविधा को उपलब्ध नहीं है, सत्यता आई है। पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के बाजार की बात करते हैं जहाँ पर कपड़ों से लेके सराफा की भी दुकानें होती है, खाने पीने की भी दुकानें होती है, महिलाओं का आना जाना वहाँ पर बना रहता है और वहाँ पर सुविधा घर नहीं होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि जब आप आएंगी तो उस क्षेत्र का जो जहाँ की बात हो रही है वहाँ का आप क्या विकास करेंगे, कैसे विकास करेंगे? विकास के नाम पर सबसे पहले तो सुविधा घर जो बनाए जाएंगे वहाँ बिल्कुल शौचालय नहीं है। चलो जनता तो जाती है 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए अपना मार्केट ख़त्म करके घर आ जाती है, पर जो वहाँ के व्यापारी हैं वो सुबह से लेकर शाम तक जो वहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे महिलाएं भी व्यापार मतलब दुकान में है, ऐसा नहीं है कि खाली पुरुष ही व्यापार कर रहे हैं। महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो मेन मुद्दा यही होता है कि वहाँ पर वॉशरूम नहीं है और कितने जो लोग हैं वहाँ पे भी कॉर्नर पे लोग भ्रष्टाचार के नाम पे ऐसे खड़े रहते हैं, महिलाओं का छेड़ना, ये तो आम बात है। नंदा नगर में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम्स का एक हब है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो नल की हो, बिजली की हो, पानी की हो। नंदा नगर में पूरे 1 महीने का बिल वसूल करते हैं पानी का, और बिल पानी देते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, वो भी 15 मिनट। क्यों भाई, बिल तो आप पूरे महीने का ले रहे हो। तो आप 300 दिन 24 घंटे की बात हुई थी जब यहाँ पे जो है हमारे रमेश मंडोला जी विधायक हैं और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जब ये आते हैं चुनाव के नाम पे वोट मांगने तो बोलते हैं हम 24 घंटे पानी देंगे, नल सुविधा रहेगी, बिजली सुविधा रहेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम जैसी की तैसी है, आप कवर करिए। यहाँ पे बिल्कुल जो है स्वच्छता में 4 बार हमारे इंदौर नंबर 1 आया है, बाकी नंदा नगर में तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये कोई गाँव है क्या? शहर में आ रहा है। और गाँव में भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ तो सफाई है, पर बीजेपी की गवर्नमेंट में ऐसा क्यों है? वो भी नंदा नगर में, जहाँ की विधायक भी जो हैं बीजेपी के हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी बीजेपी के हैं, पर ऐसा क्यों? अच्छा, स्वच्छता की बात आ रही है तो यतिन जी, मैंने देखा कि ये जो क्षेत्र है, जो आपका वार्ड है, गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, हर जगह गंदगी हो रही है, बैकलाइन जो है वो साफ़ सफाई नहीं हुई है, सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है। तो किस तरह से आपकी नीति रहेगी जब आप आते हैं? तो मैम, मेरी नीति रहेगी, पहले तो अभी जिस ये कारण बना है वो कारण ये है कि बीजेपी की परिषद है, पर बीजेपी 2 नंबर के कोई पार्षद महापौर की मीटिंग में नहीं आते थे। क्या मतलब, क्या उनकी आपसी लड़ाई थी जिस कारण से उन्होंने पूरे विधानसभा 2 को, प्रत्येक नागरिक को परेशान करा। उनका अधिकार था जनता का उनको कि हम आपको वोट से दे रहे हैं, पर उन्होंने जनता का धोखा करा। वो अपने जनता के मुद्दे नहीं उठा पाए, काम नहीं करवा पाए। आज अगर जनता के मुद्दों पर काम होता तो शायद ये वार्ड में, जैसे मैं जो कारण बता रहा हूँ मैम, जैसे नालियाँ भी आपको बताएंगे, यहाँ नालियाँ बदल दी गई हैं, बैकलाइन बदल दिया गया, पर उनको जोड़ा नहीं गया। 1200 रुपये की डिमांड करी जा रही है। आप खुद मरम्मत करके दोगे। निगम के सारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ को तोड़ते हो तो उसको पुनर्वापस स्थापित आप करके दोगे, क्योंकि आप शुल्क ले रहे हो। आप किस चीज़ की नगर निगम हो? आपने गाड़ी पे कचरे पे टैक्स लगा दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कचरा गाड़ी आप लेके जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जनता दे रही है। पर मैम, अब अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह डलवा रहे हैं। कचरे क्या, रोटी, गाय की रोटी भी कचरे की गाड़ी में डलवा रहे हैं, और वो गायों के नाम पर मैम भ्रष्टाचार। समस्या जैसे कि अभी पूजा जी ने बताया कि हमारा जो शहर है वो एजुकेशन हब के नाम से भी मशहूर है, पर ये जो क्षेत्र है ये समस्या का हब बन चुका है। यहाँ पर पेपर ब्लॉक्स नहीं है, यहाँ पर पानी जो है मिल नहीं रहा है, मिलता है तो गंदा मिलता है, और महिला सुरक्षा के नाम पर भी यहाँ कुछ भी नहीं है। शिक्षा जो देखी जाए तो शिक्षा भी यहाँ पर सरकारी जो स्कूल है उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। अच्छा, अतिक्रमण और अवैध कब्जों से मुझे ध्यान आ रहा है एक सवाल जो है, नंदा नगर वाला जो आपका ये वार्ड है, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में यदि शादी है या कोई किसी तरह का कार्यक्रम है तो वो सड़क पर ही हो जाता है, फिर जो है दोनों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों के लिए यहाँ कोई जगह निश्चित नहीं है? मैम, जगह गार्डन होना चाहिए, आपके पास खाली जगह आपको सभी बंदों को दे देना चाहिए, पर यहाँ वो जगह पे यहाँ के पार्षद जी, विधायक जी द्वारा नहीं दिया जाता है, इसलिए लोगों को मजबूरी में रोड पर कार्यक्रम करना पड़ता है। तो जगह उनके पास है? हाँ है मैम, खाली पड़ी है, पर वहाँ इनके पूछे बगैर कोई काम नहीं होता किसी का भी। अगर वो अपने वाले हैं तो उनको मिल जाता, बाकी अन्यथा अन्य लोगों को ना मिलता। आप किसी को। अच्छा, इतनी सारी समस्याएं थी तो आपने कभी विरोध दर्ज नहीं कराया? यहाँ के रहवासियों के साथ मिलके शिकायत दर्ज नहीं कराई? मैम, कई बार कराई। मेरे नेतृत्व में सुभाष नगर जोन घेरा गया, परदेशीपुरा थाना घेरा गया,
एसपी ऑफिस पर मेरे द्वारा चूड़ियाँ भेंट कर की कई अनेक मैंने युद्ध स्तर पर कांग्रेस में काम किया मैम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार को पीछे के रास्ते से गिरा दिया गया। उस 15 महीनों में भी हम सक्रिय थे मैम, और हम विपक्ष में रहकर ही कांग्रेस का काम करा है। मैं जब से साथ हूँ कांग्रेस के, मैं नाबालिग था, बालिग जब से हुआ 18 साल से, जब से लेकर आज तक कांग्रेस में अन्य पदों पर रहा हूँ। मैं शहर कांग्रेस महामंत्री, सचिव, कई अन्य पदों पर रह के मैंने अनेक विरोध प्रदर्शन करे हैं, और सभी पूरे फेसबुक मेरे पेज पर भी हैं, और सभी लोगों को जानते भी हैं कि मैं संघर्षरत हूँ वहाँ अनेक चीज़ों पर। आप बार बार कह रहे हैं कि ये पूरा जो वार्ड है ये मिल क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है लोगों को कई तरह की समस्याएं रहती है। बात दीदी हम आखिरी में करें तो रोज़गार की, क्योंकि ये एक जो क्षेत्र है यहाँ पर रोज़गार भी एक प्रमुख मुद्दा है, तो किस तरह से आप इस समस्या को हल करेंगे? मैम, यहाँ जो बच्चे इस गलत रास्तों पर भटक गए हैं उनको व्यापार उपलब्ध कराया। पहले मील क्षेत्र था, परिवार मील में जाया करता था, उनको मील के अनुरूप यहाँ पर परिवार में 1-2 पति पत्नी रहते थे, उनके माता पिता रहते थे, और उनके 5 बच्चे। पहले समय में बच्चे ज़्यादा रहते थे, 5 बच्चे 7 बच्चे सबके वहाँ रहते थे। मैम, उन बच्चों की शादी हुई, नंदानगर की ज़रूरतें बढ़ी। पानी आप उस समय में भी 1 घंटा आता था, पर कुछ रीति नीतियों के कारण तृतीय चरण चतुर्थ चरण का पानी भी नंदानगर को मिलना बंद हो गया। आप जब टंकियों से रोक के पानी बांटते हो, आपको योजना लाओ, आप नलों से पानी दो, जनता का हक है वो। आप टैंकरों भर के क्यों दे रहे हो? आप सीधे टंकी के द्वारा नलों दे दो। एक भी बीमा हॉस्पिटल नहीं है। बीमा हॉस्पिटल मतलब बोले तो जो बीमे की सुविधा है वो ख़त्म हो गई है। ये अलग बीमा है, इसमें यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किल से आता है। मिल मजदूर था जब चालू था, अब बंद हो चुका है। और शुक्ला सदन करके एक वहाँ पर गार्डन था, वहाँ पर बनाने का प्रस्तावित था, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे वार्ड को नाम पर विश्व बैंक से लोन ले लिया गया मैम, और ये आप देखना, पहले अखबारों में पढ़ा है। और यहाँ सपने आते थे कि बहुत अच्छा वार्ड विकसित होगा, मेरे सपनों का नंदानगर। हम कोई इस तरह का काम नहीं, और जनता परेशान हो रही है, और जनता विरोध करती है तो वो परेशान हो होती है। आपके सपनों का जो वार्ड है वो किस तरह का होगा? मैम, मेरे सपनों का वार्ड होगा हाईटेक, कि यहाँ गैस लाइन से लेकर इंटरनेट की लाइन घरों पर रहेगी, बिजली की लाइनें जो ऊपर पड़ी हुई हैं ये हट के अंडरग्राउंड डलवाई जाएगी, और जो बैक लाइनों पे कब्जे हो गए हैं सभी के कब्जे हटेंगे, सभी पे बैक लाइन पे निरंतर काम होगा। जो मकानों पे कब्जे हैं बैक लाइन के, मैं नंदानगर में मेन रोड पे एक सुंदर सा चौराहा नहीं पर सुंदर सा शौचालय जरूर दूँगा, कि जो वहाँ के व्यापारियों की परदेशीपुरा से पाटनीपुरा तक के लोगों के लिए वो वरदान सिद्ध होगा। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने अपने वार्ड को किस तरह से ड्रीम वार्ड बनाएंगे ये बताया, किस तरह की सुविधा लाएंगे ये भी बताया, और इस वक्त की क्या समस्याएं हैं, किससे जनता जो है वो 2-4 हो रही है। इनका कहना है कि पूरा वार्ड जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हमारी आशा रहेगी कि जब पूजा यतीन वर्मा आती हैं चुनाव जीत के, हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ है कि वो इन सारी समस्याओं का निवारण करेंगी, साथ ही साथ यहाँ के इस वार्ड को जो है आदर्श वार्ड बनाएंगी। नमस्कार।